गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और आज मैं आप लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में बताऊंगा। उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा जो कि यूज़ होते हैं आरटीआई में। पहले जो है इसमें यूज़ होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी विच इज़ एस्टैब्लिश, कॉन्स्टिट्यूटेड, ओन्ड, कंट्रोल्ड और सस्टेनेबली फाइनेंस्ड बाई फंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो होता है, वो पब्लिक अथॉरिटी होती है जो कि स्थापित किया जाता है, उसका मालिकाना हक होता है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है और सस्टेनेबली जो है मतलब कुछ हद तक उसको फाइनेंस किया जाता है पैसों से। डायरेक्टली तौर पे पैसे दिए जाएं या फिर इनडायरेक्टली तौर पे पैसे दिए जाएं। इसमें जो है दोनों को पैसे मिलते हैं ताकि उनको चलाया जा सके। इसके अंदर में है द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको फंड करती है, प्रोवाइड करती है, पैसे देती है, कंट्रोल करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो ये भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ही आएगा। दूसरा है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है? तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वो होगा जो कि सब क्लॉज सेक्शन 12 के सब क्लॉज 1 में आएगा, उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में हम लोग कहेंगे। आइए फ्रेंड्स, एक और चीज़ देखते हैं। इसमें एक आता है हमारा पब्लिक ऑफिसर। जो पब्लिक ऑफिसर बेसिकली होते क्या हैं? सेंट्रल पब्लिक ऑफिसर। ये वाले सेंट्रल पब्लिक ऑफिसर क्या होते हैं? मीन्स द सेंट्रल पब्लिक ऑफिसर डेजिग्नेटेड अंडर सब क्लाउज 1 ऑफ इंक्लूड्स सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज अंडर सब क्लाउज 2 अंडर सेक्शन 5। इस वाले जो सेक्शंस में आएंगे उसको हम लोग कहेंगे अंडर सेक्शन सब क्लाउज 2 में कहेंगे हम लोग। ये सेक्शन 5 के सब क्लाउज 2 में आते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन। और जो उसी के सब क्लॉज सेक्शन 5 के सब क्लॉज 1 में आएंगे उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे कहते हैं। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे कहते हैं? मीन्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 12 के अंतर्गत में। यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये बेसिकली होता है सब सेक्शन 12 के, सब सेक्शन 13 के, सब सेक्शन 3 के, सब सेक्शन 12 में इनका जो है अपॉइंटमेंट होता है। जो अपॉइंट हो इस सेक्शन के द्वारा उसे हम लोग कहेंगे सब सेक्शन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसको कहते हैं? द स्पीकर इन द केस ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। जो हाउस ऑफ द पीपल में स्पीकर हों, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीकर हों उसको कहेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यूनियन टेरेटरी हैविंग असेंबली एंड चेयरमैन इन केस ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। इसमें जो चेयरमैन होंगे उनको कहेंगे हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कौन होगा? तो और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में होंगे हमारे द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट में है तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या दूसरे होंगे हमारे द प्रेसिडेंट होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, गवर्नर होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एज इन द केस ऑफ अदर अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर इसके अलावा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो लोग होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में इस्टेब्लिश किए गए हैं, बनाए गए हैं। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन से होंगे? तो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो अपॉइंट किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 239 में जो भी लोग अपॉइंट किए जाते हैं उनको जो है वी विल कंसिडर एज एन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनको हम लोग कहेंगे टोटली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनको हम लोग कहेंगे। उसके बाद देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है एनी मटेरियल होना चाहिए इन एनी फॉर्म, किसी फॉर्म में, या फिर रिकॉर्ड में हो, डॉक्यूमेंट में हो, मेमोज में हो, ईमेल्स में हो, ओपिनियन हो, एडवाइजेज हो, प्रेस रिलीज हो, सर्कुलेशंस हो, ऑर्डर्स हो, लॉगबुक हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिपोर्ट्स हो, पेपर हो, सैम्पल्स हो, मॉडल्स हो, डाटा मटेरियल हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही वो क्यों ना हो। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी असिस्ट। यहाँ पे देखा जाएगा फ्रेंड्स कि ये
इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइवेट बॉडीज़ की भी बात की जा रही है, जिसको एक्सेस किया जा सकता है बाय अ पब्लिक के द्वारा अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फ्रॉम द टाइम बीइंग इन फोर्स। उस लॉ के अंतर्गत में अगर किसी प्राइवेट बॉडी को भी, इन प्राइवेट बॉडी के भी इंफॉर्मेशन को अगर एक्सेस किया जा रहा है तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। दैट इज़ कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन। दूसरा है, एक और टर्म आता है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब दिया हुआ, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द कम्पिटेंट अथॉरिटी एज द केस में बी। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है दिया हुआ है, या तो उसको प्रिस्क्राइब किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाए, या फिर कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा इसमें प्रिस्क्राइब किया जाए। ये दोनों ही जो है प्रिस्क्रिप्शंस के फॉर्म में आते हैं। पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, मीन्स पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड। पब्लिक अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया हो या फिर बनाया गया हो, जैसे बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगर कोई चीज़ें बनाई गई हों तो वो पब्लिक अथॉरिटी में आएंगी। दूसरे लॉ या फिर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो तो वो पब्लिक अथॉरिटी में आएंगी। एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर भी कोई लॉ बना करके अथॉरिटी बनाती है तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी में आएंगे। नोटिफिकेशन आए, ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको ऑर्डर करे कि भाई आपको कल से ये सारे काम होने चाहिए तो ये होंगे उसमें। दूसरा है फ्रेंड्स हमारा कि एन नोटिफिकेशंस के द्वारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या क्या इंक्लूड होंगे। तो अगर गवर्नमेंट उसको नोटिफिकेशन के द्वारा दिया जा रहा है तो वो सारे बॉडी ओन्ड होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और फाइनेंस्ड होना चाहिए। पैसा भी अगर उसको दिया हो तो वो भी जो है आता है हमारा पब्लिक अथॉरिटी में। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है सस्टेनेबली फाइनेंस्ड, अगर एनजीओ है गवर्नमेंट उसको फाइनेंस कर रही है तो उससे इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली फंड कर रही हो या फिर इनडायरेक्टली फंड कर रही हो तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी में आता है। तो पब्लिक अथॉरिटी में आएगा तो उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब रिकॉर्ड्स में देखते हैं क्या हो सकता है। रिकॉर्ड्स में हो सकता है डॉक्यूमेंट हो सकता है, मैन्यूस्क्रिप्ट हो सकता है, फाइल्स हो सकते हैं, ये रिकॉर्ड में हो सकता है। इसको रिकॉर्ड में डाला गया, रिकॉर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। एनी माइक्रो फिल्म, एक छोटा फिल्म हो, माइक्रोफिश फिल्म, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, किस तरीके का डॉक्यूमेंट का कॉपी हो वो रिकॉर्ड में आएगा। एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेज एम्बॉडेड इन सच माइक्रोफिल्म्स वेदर लार्ज और नॉट, छोटा हो या बड़ा हो वो भी हमारा रिकॉर्ड में आएगा। एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, या फिर कोई अगर मटेरियल कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सके डिवाइस के द्वारा किया जा सके तो वो आएगा हमारा रिकॉर्ड्स में। और रिकॉर्ड्स में आएगा तो उसको हम लोग इन आरटीआई के द्वारा इंफॉर्मेशन क्लियर, आरटीआई के द्वारा उसका हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ना जे में दिया हुआ है, सबसेक्शन में जे में दिया हुआ राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है मीन्स the right to information accessible under this act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to, अगर किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा वो हेल्ड किया जाता है तो उसका हमें इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है पूरी तरीके से, अगर वो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा अपने पास रखा गया हो तो। जैसे कि इसमें क्या क्या है राइट्स में, इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड, इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसके वर्क के डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, उसके नोट्स ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड। दूसरा है टेकिंग सर्टिफाइड सैम्पल ऑफ मटेरियल, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्कलेट्स में ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, टैब्स में, फ्लॉपीज़ में, कैसेट्स में, और इन देयर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंट आउट में, विच सच इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस। किसी भी तरीके से उसको अगर स्टोर किया गया हो तो हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं ना। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या होता है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन मीन्स जो कि सेक्शन 15 के क्लॉज आई में हो उसको कहते हैं हम लोग स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन। ये सेक्शन 15 के सब सेक्शन थर्ड में
जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो। स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसको कहते हैं मीन्स द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड एज सबसेक्शन 1 में जो आता है इंक्लूड द स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेटेड एंड सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। थर्ड पार्टी मीन्स थर्ड पार्टी क्या होता है, पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी। थर्ड पार्टी सेक्शन एन में दिया हुआ। थर्ड पार्टी वो हो जाएगा जो कि सिटीजन नहीं है, अदर देन द सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन